आज की जो वीडियो है साथियों, ये देश में बढ़ती हुई महंगाई के ऊपर है और महंगाई का असर आपके परिवार पर जो आता है उसके बारे में आज मैं कुछ बातें आपके सामने रखूंगा। अगर वीडियो अच्छी है तो आप इसको लाइक भी कर दें और इस वीडियो को शेयर भी कर दें। साथियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, पहले जब मेरी माताएं बहनें बाजार में जाती थी और सब्जी का रेट पूछती थी तो वो कहते थे 30 रुपये की 1 किलो, 40 रुपये किलो। ऐसे ऐसे जो है वो बाजार जो सब्जी बेचता तो ऐसे 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 रेट होते थे। लेकिन आज अगर आप जाओगे सब्जी लेने के लिए, मेरी माताएं बहनें जाएंगी अपने परिवार की सब्जी लेने के लिए, तो आज कहते हैं 30 रुपये की एक पाव, 40 रुपये की पाव, 20 रुपये की पाव। तो कोई भी सब्जी 100 रुपये से कम इस टाइम नहीं है। तो आप ये बात बताइए कि जो चीज़ आपकी 25 से 30 रुपये में आती थी, आज वो 100 रुपये से भी ज़्यादा में आती है। तो इसका असर, जो चीज़ें हमारी पूरे एक हफ्ते की जो 200, 250, 300 तक की सब्जी आती थी, आज वो 700, 800 रुपये इतने तक की आती है। तो जब अगर आप दूध की बात करें, दूध का भी रेट 68 रुपये के मतलब 68 रुपये का हो चुका है। और दूसरा, अगर आप परचून का सामान लेके आओगे तो आपको कुछ चीज़ें पता नहीं है, जो पहले 120-130 की होती थी वो आज 180 रुपये किलो, 170 रुपये किलो। तो उन पे भी 40-50 रुपये महंगाई हो चुकी है। और पहले जो रिचार्ज होता था, पहले 250-300 रुपये में रिचार्ज हो जाता था, वो आज जो है 100-150 रुपये भी उस पर ज़्यादा हो चुका है। और हर फ़ोन में, हर घर में ज़्यादा नहीं, 2-3 फ़ोन हैं इस टाइम एंड्रॉयड फ़ोन। तो हर महीने हज़ार 1200 रुपये के करीब का इसका भी असर जो है हर फैमिली पर आया है। और आल अगर हम बात करते हैं तो परिवार पे इस चीज़ का, महंगाई का असर आया है। और इसमें भी मैं आपको बताना, जो 16-17 हज़ार रुपये जिसकी सैलरी है, उनके अपने मकान है तो वो तो थोड़ा एडजस्ट हो जाता है। लेकिन जिनका अपना मकान नहीं, रेंटेड है, उनके लिए बहुत भारी है। क्यों? वो रेंट देने के बाद उनका इतना भी पैसा नहीं रहता कि वो अच्छे से खा लें। तो सरकार को चाहिए कि ये चीज़ें सरकार के कंट्रोल में होनी चाहिए। जब इलेक्शन आता है तो इतना पैसा भारी भरकम जो है वेस्ट होता है, जो खर्च होता है, लेकिन आम आदमी की सहूलियत के लिए इस सरकार के पास इतना पैसा नहीं रहता। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब खाने की पूर्ति नहीं होगी तो बच्चे अच्छा सा खाएंगे कहाँ? कहते हैं भाई अच्छा खाना खाना चाहिए, कहाँ से खाएंगे? अगर उनको बादाम, काजू, सेब, संतरे ऐसी चीज़ें अगर खानी पड़ जाए तो वो बेचारे कहाँ से खाएंगे? फिर उनकी एजुकेशन का मैटर आता है। एजुकेशन इतनी महंगी है, अगर उनको अच्छी नीट वगैरह, बीएड वगैरह या एनडीए या इंजीनियर या वकील, अगर ये चीज़ें अगर कोचिंग लेनी पड़े तो कोचिंग ही 2, ढाई, 3 लाख रुपए की है। तो वो भी कहाँ से हो पाएगी? तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर महंगाई ज़्यादा होती है तो आपके बच्चों की शादियों पे भी असर आता है, उनकी एजुकेशन पे भी असर आता है, उनकी हेल्थ पे भी असर आता है। तो आम आदमी स्ट्रेस में आ जाएगा। इनकम तो, अब अगर हम बैलेंस में लेंगे इनकम को और एक्सपेंसेस को, कि इनकम हमारी इतनी है कि जितना हमारा एक्सपेंसेस है, खर्चा नहीं है। इनकम हमारी इतनी नहीं है, एक्सपेंसेस हमारे ज़्यादा है। जब एक्सपेंसेस ज़्यादा होते रहेंगे और इनकम हमारी इतनी नहीं होगी तो धीरे 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 वो जो व्यक्ति है वो उधारी में आ जाएगा। घर पर एक काम नहीं होते, बच्चों की शादियां भी आपके हाथ में होती है करनी, उसमें भी ज़्यादा पैसा खर्च होता है। उनकी एजुकेशन का भी ख्याल रखना पड़ता है, उनकी हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ता है। अगर किसी की हालत ख़राब हो जाए, तबीयत ख़राब हो जाए, अगर उसका इलाज सरकारी में नहीं होता तो अच्छे हॉस्पिटल में आप कहाँ से जाओगे? तो इलाज नहीं हो पाता। तो पैसे के अभाव में काफ़ी स्ट्रेस जो है आम आदमी को होती है। तो ये चीज़ें सरकार चाहे तो 2-3 चीज़ें कंट्रोल हो सकती है। जो सरकार के ऐसे बहुत से, दिल्ली की बात मैं करता हूँ, जो फ्लैट ऐसे हैं जो कि खाली पड़े, कांग्रेस के राज में ऐसे फ्लैट तैयार हुए थे। अगर वो रेंट पे भी दे देती, हज़ार हज़ार रुपये कुछ ऐसा कुछ करके, अगर गरीब आदमी को रेंट पे भी दे, जो रेंटेड है, तो उनका जो रेवेन्यू है, दो चीज़ है कि सरकार के पास उसका कुछ पैसा भी आता, लेकिन उनको 15-15 साल उन फ्लैटों को बने हुए हो चुके हैं और वे इस टाइम ऐसी हालत में है कि टूटने की हालत में। तो जो आम आदमी का जो रुपया, जो सरकार ने जो ऐसे वेस्ट इस टाइम जो किया ना, तो सरकार का फ़ायदा रहा ना आम आदमी का फ़ायदा रहा। तो अगर एजुकेशन की बात करें, जितने भी हाई एजुकेशन है उसमें गरीब के बच्चों को सरकार ऐड दे, जिससे जिससे उनके बच्चे भी एजुकेटेड बने और वो उनके बच्चे भी कामयाब हों। अब हेल्थ की बात है, अब हेल्थ की बात अगर हालत ख़राब हो जाए तो अब जो है ईएसआई, जो सरकारी जो इलाज होता है, ईएसआई उनका भी होना चाहिए, जिनकी जो नौकरी पर नहीं है। जो नौकरी पर हैं उनका तो है, और जिनके आजकल कर रखा है 22,000 से ज़्यादा जिसकी है, उनका ईएसआई नहीं है।
अब ईएसआई के मेरा जो मानना है, ईएसआई देश के प्रत्येक व्यक्ति का होना चाहिए। अगर सरकारी में इलाज नहीं होता तो रेफर हो जाता अच्छे हॉस्पिटल में, और उसका जो अमाउंट होता है, जो पैसा, वो ईएसआई की ओर से रिलीज़ होता है, जिससे कि उसका वक्त पे इलाज हो जाए। तो जब इंसान की एजुकेशन का भी जो है अच्छे से अगर ख्याल सरकार रखेगी, उसके हेल्थ का रखेगी, तो उसका जीवन जो है अच्छे से व्यतीत हो जाएगा, वो टेंशन में नहीं आएगा। और रही बात इनकम की, फिर मैं आपके सामने ये बात बताता हूँ, जो बेचारे सिक्योरिटी वाले हैं, होमगार्ड वाले हैं, जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं। अब जो 17-18 है, ये तो गवर्नमेंट का स्केल है, लेकिन जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं उनकी तो 7-8 हज़ार रुपये सैलरी हैं। वो पता नहीं कैसे अपनी ज़िंदगी बेचारे जीते हैं। उनके बच्चों की कैसी हालत होगी। अगर सरकार इन चीज़ों को एनालाइज करे तो देश की स्थिति उनके सामने आ जाएगी कि वर्तमान में महंगाई की मार उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा है। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से, बार बार मेरी जो वीडियो आती है वो आप लोगों को जागरूक करने के लिए आती है कि देश का प्रत्येक व्यक्ति महंगाई की मार इस टाइम जो झेल रहा है। अमीरों को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गरीब के लिए महंगाई बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा स्ट्रेस का इस टाइम जो कारण है। और रही बात, मेरे को नहीं लगता जो बेचारा गोभी बोता है, जो आलू बोता है, जो खेत में जो किसान जो काम करता है, उसको वो रेट मिलते भी या नहीं मिलते, ठीक है। पता नहीं कोई इनके बीच में भी कोई हो सकता है कि वो वहाँ से जो उनका सामान है इकट्ठा उठा ले और महंगा करके उस सामान को बेच दे। और स्टॉकर भी हैं कि पहले वो इतना सामान उठा लेते हैं, आलू हो गया, जो प्याज हो गया, जो स्टॉक करने वाला जो आइटम है, वो पहले वो सामानों को उठा लेते हैं। और जब वो इंतज़ार करते हैं कि कब महंगाई होगी, जब उसको वो आज अगर उन्होंने 20 रुपये या 30 रुपये किलो के हिसाब से लिया है, तो उसको 100 रुपये किलो उस टाइम वो महंगाई करके बेचते हैं। तो ऐसे लोग, राष्ट्र हित में उनका काम नहीं होता, तो ये इनको, ऐसे लोगों को देखना ये गवर्नमेंट का काम है। आम आदमी तो नहीं देख सकता, बेचारा आम आदमी कहाँ जाएगा, लेकिन सरकार को ये देखना चाहिए कौन लोग हैं जो स्टॉक करने वाले लोग हैं, जो ये इंतज़ार करते हैं कि कब महंगाई हो और हम इस 10-20 रुपए की चीज़ को हम 100 रुपये में बेचें और काफ़ी पैसा हम इनकम जो करें। ऐसे भी बहुत से ऐसे स्टॉकर हैं। तो मैं फिर इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार ऐसे लोगों पर ध्यान रखे, स्टॉक करने वाले, महंगाई कंट्रोल आप लोग जो करें, और देश के प्रत्येक नागरिक का आप एजुकेशन का, हेल्थ का, इन चीज़ों का ध्यान रखें कि इतनी महंगाई में, इतनी सैलरी में गुजारा नहीं होता। इससे अगर धीरे धीरे अगर ऐसा ही होता रहा, महंगाई ज़्यादा होती रही और इनकम जो है डाउन होती रही, तो ये देश के लिए ठीक नहीं होगा। देश का प्रत्येक नागरिक अच्छे से रहे, उसके चेहरे पे एक अच्छी सी, मतलब हाँ, उसका चेहरा ऐसा दिखाई दे बंदा बुरा राजी है, इस टाइम जो खुश है। तो ये सरकार का काम है। तो महंगाई पे कंट्रोल हो, सरकार इस पर अच्छे से ध्यान दे। अगर वीडियो अच्छी है तो इस वीडियो को आप लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें। जय भीम, जय भारत, जय सतगुरु रविदास महाराज जी की।